दारू पीने वाला गाड़ी चलाए और बिना दारू पीने वाली गाड़ी में बैठे हों, उनका तो कोई दोष है नहीं, पर उस नशेड़ी की वजह से कितने लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसा ही है, पाप का संग भी करने से निष्पाप आदमी दुख का भागी हो जाता है। इसलिए संभल के संग करना चाहिए। भगवान तो साथ में सखाओं के थे, सखाओं ने कभी कभी कोई पाप किए थे, इसीलिए कोई लंगड़ा टाइप था, कोई गूंगा टाइप था, कोई एक आंख का था। भगवान के 11 मित्रों में कुछ न कुछ कोई न कोई शरीर में कमी थी। उससे ये निश्चय हो जाता है कि शरीर में कमी जन्म से अगर कुछ है तो वो किसी पाप का ही फल है। भगवान ने वही सबको मित्र बनाया। गांव में जो कोई उनको मित्र नहीं बनाता था, वो अकेले रोते रहते थे, तो भगवान ने उन सबको खुशी दी और मित्र बनाया। इसीलिए कहावत है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो भगवान ने उन सभी सखाओं के प्राण बचाए, चक्र से अघासुर को समाप्त कर दिया और बाहर लेकर आ गए भगवान को सुरक्षित। अर्थात जो कोई व्यक्ति भजन ध्यान हर समय भगवान को साथ रखता है, मानता है, उसके जीवन में भी कष्ट आ सकता है। कोई ये मत सोचो कि वो तो बहुत भगवान का करता है तो कष्ट कैसे आया। भगवान के हर समय साथ रह के भी कष्ट आ सकता है। भगवान का साथ करके कष्टों का निवारण हो सकता है, पर कष्ट नहीं आएगा ये जरूरी नहीं है। पर कष्ट का निवारण जरूर होगा, कष्ट की निवृत्ति भगवान करेंगे और आपके कर्म का फल भोगने के लिए भी आपको तत्पर करेंगे, मजबूर कर देंगे। साथ में भगवान है सखाओं के, और सखाओं को संकट में जाना पड़ा, अघासुर के पेट में जाना पड़ा, कुछ दिन रहना पड़ा, तब भगवान की जो पुकार की थी उसका फल मिला कि भगवान ही उनको बचाकर जिंदा ले आए। सांप के मुंह में जाकर जिंदा कैसे बचेगा कोई, वो भी कई महीने रहा हो, कठिन। पर परमात्मा है मारने वाला, वही बचाने वाला। जन्म देने वाला ही मार सकता है, जिसने जन्म दिया नहीं वो किसी को भी मार सकता नहीं है। पीपल से पत्ता टूट गया, महात्मा बुद्ध ने कहा कि जाओ इस पीपल के पत्ते को दोबारा जोड़ के आ जाओ, अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं मंजूर है तुमसे मरना, पर तुम मुझे मार नहीं पाओगे। महात्मा बुद्ध को भी चोरों ने घेर लिया था। अरे पहले पीपल के पत्ते को तोड़कर उसे जोड़ के तो दिखाओ। अगर तुमने पीपल के पत्ते में प्राण नहीं डाले हैं, वो अपने आप टूट गया है, तो तुम उसे जोड़ नहीं पा रहे हो। तो मुझ में प्राण डालने वाला तो ईश्वर है, तो तुम मेरे प्राण ले नहीं सकते हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वो सभी चोर महात्मा बुद्ध के शिष्य हो गए, बाद में वही भिक्षु बन गए। तो कभी कभी आदमी के जीवन में प्रयोग, प्रवचन का उपयोग उसके जीवन को धन्य करता है और वो ही परमात्मा से जोड़ देता है। बड़े बड़े नास्तिक आस्तिक और बड़े बड़े श्रद्धावान लोग जब स्वार्थी हो जाते हैं तो वो नास्तिक हो जाते हैं, उनमें आस्था नहीं रह जाती है। क्योंकि कोई भक्त अगर नास्तिक हो रहा है, रिश्ता टूट रहा है, यानी कि उसका कोई निजी स्वार्थ पैदा हो गया। और भक्त का कोई स्वार्थ नहीं होता है, केवल उसका स्वार्थ है भगवान भगवान। वो भक्त भगवान का ही रहता है, कभी वो अलग नहीं हो सकता। आप रिश्तेदारी भी कभी नहीं टूटेंगी आपस में। आप खाली रिश्तेदारी में डिमांड मत करो, अपनी इच्छा मत करो। अरे मामा जी 1 लाख रुपए दे दो, बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। मामा जी ने दे दिए, अब मामा जी के पैसे वापस भी तो करो। पर अब मामा जी के पैसे वापस हो नहीं रहे तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन पीछे जा रहे हैं, साइड में जा रहे हैं, और पैसे वापस ना करने पड़े उस तरह की योजना बना रहे हैं कि मामा जी के खिलाफ कोई बात मिल जाए, मामा जी के खिलाफ कुछ मिल जाए, अपन फिर मामा जी को ब्लैकमेल करेंगे तो मामा जी पैसे छोड़ देंगे। इसीलिए फिर वो रिश्ता नहीं टिकता, वो रिश्ता नहीं रहता। उस रिश्ते में क्योंकि निजी स्वार्थ जुड़ जाते हैं तो फिर वो रिश्ता रहता नहीं है।
अगर निज स्वार्थ नहीं है तो वो रिश्ता भी रहेगा और पैसे भी दिए जाएंगे, देर से दिए जाएंगे पर दिए जाएंगे। पर हमारा दिल साफ हो जाएगा तो सारे काम अच्छे होते हैं और रिश्ता भी ज्यों की त्यों बना रहता है। उसे लाख कोई तोड़ने की यत्न बनाओ पर टूटेगा नहीं। जहां स्वार्थ खुद का पैदा हो जाता है वहां रिश्तों में दरारें आती हैं। आदमी निजी स्वार्थ के लिए हट्टी जिद्दी हो जाए वहां दरार आती है। आपका बच्चा छोटा ही है और वो छोटा सा बच्चा किसी चीज को लेके ज्यादा जिद करता है तो माँ की ममता बच्चे के प्रति कम होने लगती है और माँ उसे डांटती है, नफरत करती है, थप्पड़ भी मारती है और उसके भाव बच्चे के प्रति कम हो जाते। अपने पेट के बच्चे के प्रति भी ऐसा हो सकता है जब वो जिद्दी हट्टी हो जाता है किसी बसे पदार्थ को लेकर, विषय को लेकर। भगवान के जाप से सभी सखा बाहर आ गए अघासुर से। अघासुर का मतलब है अत्यधिक पापों का समय। अघासुर माने यहां सर्प अजगर दिखाया है, अजगर काल का रूप माना गया है। जैसे भगवान का जो ज्योतिर्लिंग है वो शिव जी के रूप का परिचायक है, चिन्ह है, ऐसे ही अजगर को काल का परिचायक माना गया है। अजगर के चक्कर में कोई पड़ गया तो काल आ गया, वो जिंदा रहने वाला नहीं है। कोबरा का काटा हुआ जिंदा रह सकता है पर अजगर का निगला हुआ जिंदा नहीं रह सकता है। इसके लिए अजगर को काल का रूप माना गया है। काल रूप अजगर है देखो अपना मुख फैलाए। काल रूप अजगर है देखो अपना मुख फैलाए और पता नहीं ये बैरी जग में कब किस को खा जाए। भरी बस्तियों को जाने कब कर दे ये नुकसान, सभी को जाना है शमशान। राजा रंक धनी और निर्धन सब हैं एक समान, सभी को जाना है शमशान। आप किसी को चैलेंज कर दो, आप किसी को डरा दो, धमका दो, पर आप डराने वाले, चैलेंज करने वाले भी अपनी मौत ही सही पर एक दिन आपका भी अस्तित्व दुनिया में नहीं रहेगा।